वेलकम है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल के इस वीडियो में। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है और रिजल्ट आते ही आप लोग की बहुत ही बम्पर भर्ती होगी उत्तर प्रदेश लेखपाल में। और आज से हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल में। 200 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर तैयारी तो हम करना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब से कितना पढ़ें, हमें कोई अच्छी सी बुक बताइए। तो आप लोग के लिए सामने एक बहुत ही प्यारी सी मिनिमल प्राइस में एक किताब है जो कि आपको ऑफलाइन हर एक शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगी। शानदार सी किताब है, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल और हर एक राजस्व यानी कि लेखपाल से रिलेटेड सारी किताब यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये किताब है SRR पब्लिकेशन की किताब है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट पेज देखने को आपको मिलेगा, ग्राम समाज एवं विकास, और यहाँ पर ऊपर आपको चक्षु देखने को मिलेगा। ये किताब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल बहुत ही आसानी से हो जाएगी, चाहे वो अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में इस किताब को बता देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इस किताब के बारे में। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी वीडियो होने वाली है। तो बुक के इंडेक्स की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ लेते हैं। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको देखने को मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिखेगा, पेज वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की यही खासियत है कि यहाँ पर थियरी के फॉर्म में आपको नहीं, जबकि हर एक पॉइंट आपको पॉइंट के फॉर्म में देखा हुआ मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे आपको यहाँ पर अध्याय 1 लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ राजस्व परिषद। अब इसमें ऐसा नहीं कि पूरी थियरी उठा के भर दी गई है, हर एक पॉइंट वाइज, ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। बोल्ड वाला आपको साइन दिख रहा है, हर एक पॉइंट आपको पढ़ने में आसानी लगे और बुक इंटरेस्टिंग लगे, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इस तरीके से बुक का पूरा बुक इसी तरीके से लिखा हुआ है। प्रैक्टिस सेट भी इसका मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, ये जो बुक है इनका राजस्व लेखपाल की गाइड और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। इससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज की अपनी वीडियो जो कि पॉलिटी में स्टार्ट कर रहे थे उसको कवर करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस रियासत से प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, जो कि हैदराबाद के थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ये 15 सदस्य थी संविधान सभा में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में देशीय रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो ये 70 थे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये है आर्टिकल 368। कोई भी चीज़ सुधार करना है अगर हमारे संविधान में, तो हमको संसद से ही सुधार की संभावना हो सकती है। तो वो जो सुधार होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आर्टिकल 111 में किया गया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल में पूछे गए हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, तो ये शून्यकाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। ठीक है, 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, तो ये 1979 से लेकर के 84 तक थी 7वें वित्त आयोग की जो डेट थी। नेक्स्ट है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JP सेलेट थे। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया। यह है स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे, VN गॉडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा चुका है, बहुत बार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़े, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे, ये पहले रेलवे और परिवहन मंत्री थे। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम में परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी साहब है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे, CH भाभा थे। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, RK पणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे, रफ़ी अहमद
किदवई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रथम लगा हुआ मिल जाए, जिस भी क्वेश्चन में, चाहे वो मंत्री से रिलेटेड हो, चाहे किसी जगह से रिलेटेड हो, चाहे कोई खाने पीने के रिलेटेड हो, जिस भी क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में 99.9% बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए वो क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमार अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? ये था आपका आंध्र प्रदेश। का हुआ था 1953 में। नीचे लिखा हुआ है डेट 1 अक्टूबर 1953 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था किसी भी राज्य का? ठीक है, पुनर्गठन, यहां पर सिर्फ गठन होने की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है पुनर्गठन कब हुआ था किसी भी राज्य का, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश, लेकिन वहां पर सन चेंज हो जाएगा, सन हो जाएगा 1956। लेकिन सिर्फ गठन की बात की जाएगी तो आप बताओगे 1953, लेकिन पुनर्गठन की बात की जाएगी तो आप बताओगे 1956। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कानून मंत्री किसे बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। क्या? राइट टू फ्रीडम। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। और हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाते हैं? 14 सितंबर को। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 18 हैं। 14वें वित्त आयोग गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? इस चीज़ को ध्यान रखना है। 14वें वित्त आयोग की अवधि तो 2015 से लेकर के 20 तक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं YV रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। 1773 के ई रेगुलेटर एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये कोलकाता में की गई थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जहाँ पर भी प्रथम लग गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजा अली साहब थे। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन था। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कब किया गया था? 69वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तो 16 थे। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें। ठीक है, आगे बढ़ें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कब है? तो ये है आपका आर्टिकल 21A में। ये क्वेश्चन अभी UPSSC PET के एग्जाम में आया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अभी UPSSC PET के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन यानी कि 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती थी? तो 2026 तक। ठीक है, आगे बढ़ें। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2014 में किया गया। ये संविधान संशोधन क्या था? इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों की कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया है? तो ये 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, 51 है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 15 थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? सहमति और समायोजन के आधार पर जितने भी निर्णय हुए वो हुए थे। संविधान सभा संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका होता है आर्टिकल 368। ये देख रहे हो, पता नहीं कौन कौन से नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। संविधान उपचार का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान उपचार के मूल, हमारा क्वेश्चन 55 है कि संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार का उल्लेख कहां पर है? तो आर्टिकल 32 में है। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 123 में। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर भी ना, तो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कभी कभी माइंड जो स्लिप है
ना, जो बोलते हैं टंग स्लिप होना, वो हो जाता है, तो उतना माइंड मत किया करिए आप लोग, ठीक है भाई। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो ये शून्यकाल होता है। आगे बढ़ें। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जो और सभी किससे होते हैं? लोकसभा के होते हैं। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 में। यूटी यानी कि जो हमारा यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो ये थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची में आते हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 15 सदस्य थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्य की बात गुजरी है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार की जा सकती है। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 335 में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 332 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है, 1952 में, 62 में, 73 में और 2002 में। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई, जो कि 80 वर्ष की आयु में बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई है? तो 3 हुई है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो 6वीं अनुसूची में विवरण इसका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 17 में है। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1985 से 89 तक थी। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाईपी चौहान थे 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है आपातकालीन की स्थिति में संसद एक बार लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हम करते हैं, जिसको का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो केरल में किया गया था 1982 में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये भारतीय संसद को है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ सुधार करने की अगर बात आएगी तो हम संसद पे ही टिक करेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो उसको कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे कोई सा भी जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन को दिलाता है? अलग अलग दिलाते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 124 में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है, 2nd शेड्यूल में किया गया है, ठीक है भाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट हमारा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष है, चाहे वो उपराष्ट्रपति के लिए हो चाहे राष्ट्रपति के लिए हो, हमें कितनी वर्ष चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने किया था। नेक्स्ट हमारा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 333 में किया गया है। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लग रही है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बोलना पड़ता है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल करिए सब्सक्राइब, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 101 है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 331 में है। आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति होते हैं वो एंग्लो इंडियंस के जो समुदाय होते हैं उनको हम मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में कितने कर सकते हैं? लोकसभा में 12 कर सकते हैं और राज्यसभा में 2 कर सकते हैं। टोटल 14 कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये शेर होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत इस तरीके से मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसी अधिनियम की बात कही गई थी। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया आरंभ हुई। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773 में। कम्युनिटी ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हसिया, हथौड़ा और तारा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और बाली। कार्यकाल समाप्त होने के पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। देखो, कुछ भी सुधार करने, किसी को हटाने की, किसी को बैठाने की, किसी को कुछ भी करने की, तो किसको हम लगाएंगे? संसद को ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास अधिकार होता है। भैया मंत्री वहीं बैठते हैं जा करके, है ना। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं होता है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, इनका कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं होता। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? 1883 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिए गए थे। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा है कि किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। किस अधिनियम को माले यानी कि मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मिंटो सुधार को हम जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 63 के अंदर कहा गया है कि भैया भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आर्टिकल 248 के अंतर्गत, ठीक है भाई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 343(1) के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग गठन करता है? आर्टिकल 280 के तहत। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा बनी है? तो आर्टिकल 343(a) के तहत यानी कि का के तहत। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 253 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, जिसको हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और ये आपका किस आर्टिकल के तहत आता है? तो सॉरी, किस पार्ट के तहत आता है? आपका पार्ट 3 के तहत आता है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किस में आता है? पार्ट 3 में। आगे बढ़ें। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल 75। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108 में है, ठीक है। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6वीं अनुसूची में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा है किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में है। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1883 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो के सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीटें हैं।
किस वर्ष 27वां संविधान संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1971 के तहत किया गया था। किस वर्ष 88 संविधान संशोधन के सेवाओं का कर का प्रावधान किया गया? 2003 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ें 139 पे। किस वर्ष संविधान में 15वां संविधान संशोधन करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो 1963 में। ठीक है, किस वर्ष संविधान के 18वें संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाबी एवं हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 1966 में किया गया। यानी कि जो एरिया पंजाबी लोग बोलते हैं वो पंजाब के एरिया में आएगा, जो लोग हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा के एरिया में आएगा। ऐसा कब किया गया? 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करके नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रावधान है, यानी कि पद से हटाने का प्रावधान है? ये राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है तो उपराष्ट्रपति कहाँ पे होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समीर के द्वारा। ठीक है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 149, किस संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो ये 100वां संविधान संशोधन था। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, किस संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 151 पे, लेकिन उससे पहले 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात होती है बोलते बोलते थक जाना। तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं पहली बार तो चैनल करिए सब्सक्राइब। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो ये दूसरा संविधान संशोधन था 1952। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का मौलिक अधिकार में रूप प्रावधान किया गया? तो 86 संविधान संशोधन था 2002 के तहत। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, किस संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो 1956। 6वां संविधान संशोधन था 1956 के तहत कि आप भाई केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, कुछ पे कर लगा सकती है, वो भी पैसे कमा सकती है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 55वां संविधान संशोधन था 1986 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत असम को अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन था 1969 के तहत। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन था 2003 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो 1987। 56वां संविधान संशोधन था 1987 का। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उस केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ये 10वां संविधान संशोधन था 1961 में। किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 13वां संविधान संशोधन था 1962 के तहत। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन के तहत पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14 संविधान संशोधन था 1963 के तहत। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, किस संविधान संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन था 1962 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। मैंने आपको बताया जब पुनर्गठन की बात आएगी आप 1956 लगाओगे। और पहला कौन सा ऐसा राज्य था? ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ें, किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संविधान संशोधन था 1986 के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोकसभा एवं आयोग की सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो 41वां संविधान संशोधन था 1976 के तहत। ठीक है भाई, मैंने अभी अरुणाचल प्रदेश बोल दिया जो कि आंध्र प्रदेश होगा पुनर्गठन का। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा
विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। तो ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 के तहत। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है तो बोर मत होइएगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि इसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत ऐसा किया गया। आगे बढ़ें। किस संविधान संशोधन के तहत शपथ ग्रहण करके अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? ये था 16वां संविधान संशोधन 1963। जो मंत्री लोग शपथ लेते हैं ना, ये यही बोलते हैं, मैं भारत, मैं, मेरा नाम ये, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, है ना, मैं देश की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, और वो कुछ नहीं करते। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया? तो यही कौन सा था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। किस संविधान संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति यानी कि जिसको बोलते हैं प्रमोशन के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 85 अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे तकलीफ होती है इसलिए मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता आदि सब जोड़े गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत ऐसा किया गया। आगे बढ़ें। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो कौन सा था? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये भी कौन सा था? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? ये समावर्ती सूची होगा। ठीक है, किस सूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो ये संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल। ठीक है, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत पर किया गया था। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो ये निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के संथानम ने दिया था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? तो 40 होना आवश्यक है। किसी भी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। इस क्वेश्चन में प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। आगे बढ़ें। किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लग सकता है? तो 3 वर्ष के लिए लग सकता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र सरकार राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 275 में है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में ऐसा किया गया है। आगे बढ़ें। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर ऐसा कर सकता है। जो संसद है वो राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है जब कितने? 2/3 जब बहुमत सदस्य यहाँ पर सहमत होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे। आगे बढ़ें। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 2016 में क्वेश्चन आया था आपका, यूपी SSS में पूछा गया था, जूनियर
असिस्टेंट में, ठीक है। आगे बढ़ें, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 200 पे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कितनी सीटें? 80 सीटें भेजता है, ठीक है भाई। तो 200 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए, बाकी 201 से हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए सबसे पहले और वीडियो आप देख पाएँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है यार तो वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि ऐसी और सारी वीडियोज़ बनाने को मेरे मन भी करता रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से हम लोग एक नई और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन को और कवर करेंगे और आपकी अपनी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जो मैंने बुक बताया है उन सभी बुक का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। SRR पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की किताब बहुत ही शानदार से बुक है, मेरे कहने पर एक बार परचेज करके देखिएगा, बहुत ही कम प्राइस में और अच्छी किताब आपको मिल रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।